क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं? तो व्हेनेवर यू सॉल्व द प्रॉब्लम, स्टेप नंबर 1 में क्या करते हैं? given data. Okay, in step number 1 you write the given data. Okay, directly we get the given data, we get an idea. So I will read the question. Directly I will read the question. There is a rectangular beam is there. Okay, क्या है हमारा? एक rectangular beam है. Rectangular beam. Okay, so width of this one is we can take it 200 mm. Width कितने इसका? 200 mm. And depth is how much? 400. Depth कितना है? 400 mm. Okay, and it is asking you to calculate the maximum shear stress. क्या पूछ रहा है? Maximum shear stress. So it is asking you to calculate the maximum shear stress in the beam. Shear stress बोलता क्या? Tau. So it is asking this maximum shear stress is going to calculate. Okay? Is okay? This is the thing he is asking. तो shear stress बोला है. तो ये हो गया हमारा given data. Okay? So उसने क्वेश्चन में आपको physical thing is given. Next is shear. Okay? उसने बोला है simply separated beam में is given simply separated beam. Center load of we can take it 50 kilo. Center load कितना है? क्वेश्चन में ये भी मेंशन किया उसने. ओके, सिंपली सिंपल बी सेंटर लोड इज हाउ मच? 50 किलोमीटर. ओके, सो 50 × 10 किलोमीटर. सो ये कितना हो गया तुम्हारा? लेट इट सो दिस इज इज ओके. दिस इज द क्वेश्चन, इट इज गिवन द क्वेश्चन. ये क्वेश्चन में दिया है. अदरवाइज डायरेक्टली शेयर फोर्स क्वेश्चन में दिया है. 250 किलोमीटर जो भी दिया है व्हाटएवर. ओके, सो नेक्स्ट इज यू आर सपोज्ड टू कैलकुलेट द शेयर स्ट्रेस. क्या कैलकुलेट करना है? शेयर स्ट्रेस. आपको पता है स्टेप नंबर 2 में क्या करना है आपको? So formula. So क्या है हमारा? There is formula term is equal to SAY divided by I. क्या है हमारा? SAY divided by I. चलो एक चीज कैलकुलेट करेंगे. तो पहला वाला S. ओके, तो देखो ये सिंगल सपोर्ट बीम है. सेंटर पॉइंट लोड है. मैक्सिमम शेयर सपोर्ट में रहता है. तो ये सपोर्ट क्या है हमारा? W/2. तो W कितना है? 10 into किलोमीटर है. 10 into 3. तो पहला 10 into करता हूं. तो ये क्या हो गया हमारा? 5 किलोमीटर. ओके, अगर न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए बोलेंगे 5 into 10 into 3. इस तो भी बनेगा. यस हो गया आपका. ऐसे यस हो गया. नेक्स्ट इसके बाद A. अभी देखो उसने क्या बोला? मैक्सिमम स्ट्रेस शियर स्ट्रेस कैलकुलेट करने के बोला. क्या बोला उसने? मैक्सिमम शियर स्ट्रेस. अब देखो मैक्सिमम स्ट्रेस आपको पता रहना चाहिए. मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कहां पे रहता है? पता रहना चाहिए. ओके, देखो आपको पता है न्यूट्रल एक्सिस पे हमारा बेंडिंग स्ट्रेस क्या रहता है? तो यहाँ पे बेंडिंग स्ट्रेस 0 रहता है. तो हमारा शियर स्ट्रेस क्या रहेगा? मैक्सिमम. तो आपको पता चल गया. तो आपको शियर स्ट्रेस कहां पे कैलकुलेट करना है? न्यूट्रल एक्सिस पे. कहां पे कैलकुलेट करना है? न्यूट्रल एक्सिस पे कैलकुलेट करना है. समझे? एग्जैक्टली एट दिस पॉइंट यू आर सपोज्ड टू कैलकुलेट. अभी देखो एक पार्ट में बोलता हूं. अभी देखो नेक्स्ट यस हो गया. यस में कुछ डाउट है किसी को? इज देयर एनी डाउट? ओके, यस आप जो बीम है ना उसको देर से रहता है तो क्वेश्चन में भी देर से. इस टॉपिक पर नेक्स्ट एरिया बोलो तो क्या मींस एरिया यू आर सपोज्ड टू कंसीडर. कौन सा एरिया लेना चाहिए? देखो मेरे को शियर स्ट्रेस का कैलकुलेट करना है. वेयर इज द कैलकुलेट शियर स्ट्रेस? आई हैव रिटन एट दिस पॉइंट. तो अगर शियर स्ट्रेस आप यहां पे कैलकुलेट करना है ना तो आपको इसका यू कैन टेक अपर एरिया और बिलो एरिया. यू कैन टेक एनी एरिया, नो प्रॉब्लम. आप क्या करना चाहिए? जहां पे तुमको शियर स्ट्रेस कैलकुलेट करनी है ना उसका ऊपर का तो ये एरिया लीजिए, नहीं तो यू कैन टेक बिलो एरिया. यू कैन टेक एनी एरिया. कौन सा तो एक एरिया आपको लेना है. दोनों लेना है क्या? कौन सा तो एक एरिया लेना है. तो मैं कुछ शियर स्ट्रेस कैलकुलेट करता है न्यूट्रल एक्सिस पे. तो मैं कहता तो ऊपर का एरिया लेना है. सो ये मेरा 400 है. ये कितना रहेगा? 200. दिस विल 200. तो ऊपर का एरिया कितना आएगा? और अपर एरिया विल बी इक्वल टू 200 into 200. 200 into 200. कितना आ गया? 4 into 4 is to 10. 4 into 10 is to 4. 10 is to 4 mm square. इसको क्या लेगा? ओके, once again I will repeat. yes समझ में आया सभी को? अब एरिया कौन सा लेना चाहिए? जहां पे तुमको शियर स्ट्रेस कैलकुलेट करना है ना उसको ऊपर का तो एरिया लीजिए, नहीं तो नीचे का लीजिए. कौन से लीजिए कुछ प्रॉब्लम नहीं. यू कैन टेक एनी एरिया. ओके, अब यहां पे कंफ्यूजन होगा सब ऊपर का करो या नीचे करो. मैंने बोला था आप ऐसा लेना चाहिए जहां पे तुमको ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं. समझ में आ रहा क्या बोल रहा हूं? अब समझो होगा. समझो ऊपर तुमको आर तो दे टी सेक्शन है, नीचे रेक्टेंगुलर सेक्शन है. ऊपर टी है, नीचे रेक्टेंगुलर. तो कौन सा लोगे? नीचे हो जाएगा. सेम यहां पे भी आपको कौन सा इजी एरिया दिख रहा है वो लीजिए. ओके, आंसर सेम मतलब टेंशन मत लो. एट दैट पॉइंट वी गेट सेम आंसर. वी विल नॉट चेंज. कौन सा भी आंसर सेम. तो ये हो गया. नेक्स्ट वाई बार. नेक्स्ट वाई बार. वाई बार मींस व्हाट? ओके, सो y bar means it is the distance from that neutral axis. मींस जहां पे तुमको न्यूट्रल एक्सिस से कहां से लेना है? बोलना है आपको न्यूट्रल एक्सिस से जो भी तुमने एरिया कंसीडर किया है ना, जो भी तुमने एरिया कंसीडर किया है ना उसके सेंटर
सेंटर से न्यूट्रल एक्सिस का डिस्टेंस बोलते हैं। तो कौन से एरिया में लिया था, ऊपर का पार्ट लिया था, तो इसका सेंटर से न्यूट्रल एक्सिस का डिस्टेंस बोलते हैं। ये डिस्टेंस बोलते हैं, तो कितना हो गया, 100 होगा। दिस विल बी इक्वल टू 200 डिवाइड बाय 2, दिस विल बी इक्वल टू 100 mm। इस टोटल का एरिया इस टोटल तो समझ में आया। पहला एस बोलो तो क्या समझ में होगा सभी को, एरिया बोलो तो क्या, जहां पे तुमको शियर स्ट्रेस कैलकुलेट करना है ना, आपको उसको ऊपर का तो एरिया लीजिए, नहीं तो नीचे का तो एरिया लीजिए। तो ये भी क्लियर हो गया सभी को, इज इट ओके। एरिया तो आता है कि नहीं सभी का, रेक्टेंगल का एरिया क्या रहता है, b into d, और सर्कल का pi d square by 4। इफ इट इज ट्रायंगल हाफ into base into height। ओके, इतनी ही रहते हैं, इससे ज्यादा नहीं होता। ओके, तो ये हो गया y पर समझ में आया। y पर होता क्या, न्यूट्रल एक्सिस से जो भी तुमने एरिया लिया ना, उसका सेंटर से उस न्यूट्रल एक्सिस डिस्टेंस बोलते हैं। तो वो कितना होगा तुम्हारा 200/2, दैट विल बी इक्वल टू 100। ईस्ट ओके पर एक ईस्ट ओके, इसमें कुछ डाउट है किसी को? आई थिंक दिस इज नो कंफ्यूजन। ओके, सो y पर इज ओके। नेक्स्ट आई बोल तो क्या, आई मींस मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आई बोल तो क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यहां पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको होल सेक्शन का लेना है। आप सोच रहे हो मेरे साथ सिर्फ ऊपर करो, नहीं, पूरा जो भी सेक्शन है ना उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेना। तो ये कैसे सेक्शन दिख रहा है तुमको, किस टाइप का शेप है, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल से अगर सेक्शन रहा है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लगता है bd to weight y। क्या है उसका, bd to weight y। सो व्हाट इज द width हियर, 200 mm। width और height 400। सो दिस विल बी 200 into 400 cube divided by 200, bd to weight y। So from this one we will get the value of 1.06 into 10 raised to 9. 10 raised to 9 या 10 raised to 4। So I निकल गया मेरा, ईस्ट ओके पर ये ईस्ट ओके, तो तुमको s निकल गया, ये निकल गया y। I नेक्स्ट b बोलो तो क्या, मींस जहां पे आप शियर स्ट्रेस कैलकुलेट कर रहे हो, जहां पे आप शियर स्ट्रेस कैलकुलेट कर रहे हैं ना, वहां पे उसका उस सेक्शन का विड्थ क्या है। तो मैं शियर स्ट्रेस का कैलकुलेट कर रहा हूं, यहां पे कैलकुलेट कर रहा हूं, तो वहां पे विड्थ कितना है, 200। सो b इक्वल टू कितना हो गया तुम्हारा, b is equal to 200 mm। ईस्ट ओके पर एक बार, तो कुछ नहीं करने का, नाउ वी आर सपोज टू सबस्टिट्यूट वैल्यूज। सो tau is equal to s is how much, तो 5 के मतलब तो 5 into 10 raised to 3। ओके, व्हाट अबाउट a is 4 into 10 raised to 4। नेक्स्ट y is how much, 100 divided by I into b। So I is what, 1.06 into 10 raised to 9 into b is 200 mm। So if you 0.09. 0.094 0.094. Okay, usually I have taken the randomly the value, that's why this is the less stress। जो भी नहीं उसके हिसाब से इतना स्ट्रेस आ रहा है। So this is the shear stress that is coming for this case। इस टोके पर एक समझ में आ रहा चीज है, ये तो प्लीज पूछिए इस टोके पर एक बार। इस तरह का एक क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछे तो कर सकते हैं कि नहीं। ओके, अभी देखो मैं पूछता हूं, तो ये वाला जो भी shear stress है कहां पे आया, सेंटर। ये वाला shear stress कहां पे आया, या सेंटर पे आया। तो अब देखो मैं बोलता हूं, अभी मैं पूछता हूं सेम, यहां पे थोड़ा प्रॉब्लम चेंज करने का स्टार्ट करता हूं। सो मैं पूछता हूं अभी उसमें तो बोलता मैक्सिमम कैलकुलेट कर बोलता, क्या पूछे क्वेश्चन में, क्या व्हाट इज आस्क्ड मैक्सिमम। तो मैक्सिमम तो न्यूट्रल एक्सिस पर रहता है, तो उसके हिसाब से मैं कैलकुलेट किया। नाउ आई विल आस्क यू टू कैलकुलेट द शियर स्ट्रेस एट द टॉप ऑफ द सेक्शन। शियर स्ट्रेस कहां पे कैलकुलेट करने के लिए बोलता हूं, टॉप ऑफ द सेक्शन। तो मैंने इसका नाम दिया ए बी। सो मेरे को अभी कहां पे कैलकुलेट करना है, शियर स्ट्रेस ए पे कैलकुलेट करना है। तो मेरे को शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या है, S A y bar divided by I। इस के पर एक बार ये फॉर्मूला है। अभी देखो इस फॉर्मूला ये फॉर्मूला यूज करके सेम प्रोसीजर जो किया है ना, जस्ट नाउ व्हाट आई डन, सेम थिंग यू आर सपोज्ड टू फॉलो। अभी देखो मेरे बोलो S का वैल्यू क्या आएगा, 5 इसमें कुछ बोलो। अभी देखो एरिया, जब तुम मैं अभी हमने यहां कहां पे कैलकुलेट करना शेयर से सबको ए पे, यहां पे कैलकुलेट करना है। तो जब यहां पे कैलकुलेट करोगे तो एरिया लेने का रहता है, ऊपर का तो एरिया ले लीजिए, नहीं तो नीचे का तो एरिया लीजिए। अभी समझो मैंने ऊपर का एरिया लिया, उस तो एरिया है क्या, तो क्या हो गया, ये का वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया। तो ये 0 हो गया तो पूरा टर्म 0 हो गया। तो तुम पता चल गया कि शियर स्ट्रेस टॉप पे क्या रहता है, समझ में ना। सेम थिंग शियर फोर्स बी पे क्या होगा, जब तुम यहां पे सेक्शन लोगे तो नीचे का, जब आप बोल रहे हो सर मैं नीचे का लिया, जब नीचे का ले आंसर 0 चलता है, नीचे का लेके भी सॉल्व कर तो वो अब देखो यहां पे डायरेक्टली 0 मिल रहा है, तो तुम नीचे का एक पेज सॉल्व करेगा, उसके बाद आंसर 0 चाहिए, समझ में आ रहा है। तो उसके लिए तो स्मार्ट यूज करो। यहां पे समझ में आएगा कि नहीं, नीचे का लेने के ऊपर लेना क्या। अब देखो मैं अभी यहां पे आता हूं,
कहाँ पे बी पॉइंट पे शेयर स्ट्रेस मेरे को कहाँ पे कैलकुलेट करना है बी पे कैलकुलेट करना है जब एस का वैल्यू क्या रहता है 5 to 10 5 to 10 अब 5 to 10 है तो वो कैसा तो अब जब एरिया लेता हूँ अब यहाँ पे मैं सेक्शन में कोई एरिया लेना है एरिया आई कैन टेक एबो और बिलो अब कौन सा लोगे एबो लोगे बिलो लोगे बिलो कौन से भी ले सकते हैं ना तो बिलो वाले लिया तो क्या है 0 सो अगेन ये दिस विल अगेन इक्वल 0 तो तुमको पता चल गया शेयर फोर्स टॉप पे भी 0 है और बॉटम पे भी 0 है समझ रहे ना कभी भी ना एक्सट्रीम एंड पे तुम्हारा शेयर स्ट्रेस क्या रहता है 0 ही रहता है याद रखो दिमाग में घुसा लो तो एग्जाम में क्या करते हैं एक क्वेश्चन पूछते हैं विल आस्क यू टू ड्रा द शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन तो शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है देखो ये मेरा रेक्टेंगुलर सेक्शन है कि नहीं ये रेक्टेंगुलर सेक्शन है तुम्हारा यहां पे लो यहां पे ओके सो ये मेरा कितने ये टोटल कितने 4 मीटर ओके ये 4 मीटर समझो अगर ये मैंने लाइन ड्रा किया तो यहां पे शेयर स्ट्रेस क्या है 0 यहां पे शेयर स्ट्रेस क्या है 0 और यहां पे सेंटर पे 0.9 समझो भी नहीं so 0.94 so this is the case ये तुम्हारा shear stress distribution this is your shear stress distribution 0.94 सही है ये पॉइंट है इस दोनों को कैसे ऐड करोगे तुम this is the way how you going to draw the ईस्ट के बारे में इसमें कुछ डाउट है किसी को ओके this is the one case we may ask ईस्ट के बारे में तो टॉप पे shear stress 0 रहता है बॉटम पे 0 रहता है मैक्सिमम तुम्हारा इस जगह पे रहता है ईस्ट के बारे में इसमें कुछ डाउट है किसी को अभी देखो और एक थोड़ा चेंज करता हूं मैं अभी क्या करता हूं यहां पे आपको बोलता हूं अभी मैं पूछता हूं कैलकुलेट द शियर स्ट्रेस 20 mm बिलो द टॉप सेक्शन 20 mm बिलो बोलते क्या मैं यहां पे कैलकुलेट क्या पे 20 mm बिलो तो 20 mm बिलो बोलते यहां पे शियर स्ट्रेस कैलकुलेट करने के लिए बोला समझो दिस सेक्शन इस सेक्शन में तुमको शियर स्ट्रेस कैलकुलेट करने के लिए बोला यहां पे 20 mm बिलो सो 20 mm बिलो अभी बोलो मेरे को 20 mm बिलो बोला कहां पे बोला 20 mm बिलो दिस सेक्शन अभी एस का वैल्यू क्या रहेगा सेम रहेगा एस का वैल्यू सेम रहेगा अभी देखो एरिया क्या लोगे तुम एरिया इस सेक्शन का तुम्हें ऊपर का तो लेना है नहीं तो नीचे का तो लेना है तो ये कितना है तुम्हारा 20 और ये कितना है 200 तो एरिया क्या होगा तुम्हारा 20 into 200 ईस्ट ओके पर एरिया ईस्ट ओके इसमें कुछ जोड़े इसी को देयर इज नो डाउट वेरी गुड सो ये हो गया उसके बाद ये आएगा तुम्हारा y बार तो y बार मतलब क्या है यहां से ना या इसके सेंटर तक सही कि नहीं तो देखो ये 20 है तो ये कितना रहता है टोटल 200 है ना सो ये 180 है दिस विल 180 तो ये 180 पहला वहां तक पहुंचो पहला तो वहां तक पहुंचने के लिए कितना डिस्टेंस डाल के हमने 180 सो 180 प्लस इसका हाफ कितना होगा 10 तो ये हो गया 10 तो ये कितना होगा 180 तो s के y बार में s मिल गया ये मिल गया y मिल गया i तो सेम i तो टोटल लेना है तो जिस जो एरिया के लेने टोटल लेने तो i तो सेम रहते हैं नेक्स्ट b तो b बोलते क्या इस जगह पे b क्या रहेगा सेम b इज इक्वल टू व्हाट ईस्ट ओके वन पाएगा ईस्ट ओके इसमें कुछ जोड़े किसी को आई थिंक देयर इज नो डाउट ओके नेक्स्ट अब देखिए नेक्स्ट अगर समझो अब ये तो रेक्टेंगुलर सेक्शन था एक कौन सा था तुम्हारा रेक्टेंगुलर सेक्शन था नाउ अगेन हियर आल्सो ही विल गिव आई सेक्शन ही मेक यू टी सेक्शन समझ में आ रहा आई सेक्शन भी दे सकते हैं टी सेक्शन दे सकते हैं यू सेक्शन दे सकते हैं अच्छा एनी सेक्शन ही मेक यू समझो अगर उसने आई सेक्शन दे दिया क्या दे दिया उसने चलो टी सेक्शन दे दिया अगर टी सेक्शन दे दिया सो दिस इज द केस प्लीज समझने का ट्राई करो सो दिस टी सेक्शन इज गिवन क्या दिया उसने टी सेक्शन दिया सेम थिंग ये apply here okay I'm not giving any values from the book okay so please 500 mm so you can take this is 300 mm 300 mm 50 mm okay so you can take this is 50 mm okay you can take this is 300 mm okay so you can take this 300 mm now again he's asked you same thing shear force is simply sort of beam maximum shear force in this beam is s is equal to 50 kN s कितना दिया 250 kN हो गया तो एंड अगेन इज आस्किंग टू कैलकुलेट द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस क्या बोला उसने अदरवाइज यू विल कैलकुलेट द शियर स्ट्रेस एट द न्यूट्रल एक्सिस ये पूछा एंड अगेन कैलकुलेट द शियर स्ट्रेस एट द जंक्शन ऑफ फ्लैंज एंड वेब ये अपर पार्ट को क्या बोलते हैं दिस अपर पार्ट इज कॉल्ड फ्लैंज दिस पार्ट इज कॉल्ड वेब तो अभी उसने क्या पूछा शियर स्ट्रेस कहां कैलकुलेट करने के लिए बोला है न्यूट्रल एक्सिस पे कैलकुलेट करने के लिए बोला है और कहां पे बोला इन दोनों के जंक्शन पे कहां पे ये दोनों के जंक्शन पे कैलकुलेट करने के लिए बोला समझ आ रहा क्या बोल रहा हूं व्हाट इज आस्किंग
सो सेम थिंग, सेम फॉर्मूला, सेम कॉन्सेप्ट यू आर सपोज्ड टू अप्लाई। यहाँ पे भी ज्यादा रिएक्शन देने की जरूरत है, सिंपल सेम स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसीजर यू आर सपोज्ड टू फॉलो। देखो अभी क्या करने का, अभी आप ही बोलिए, तो आई सेक्शन दिया है, ओके। तो अभी देखो स्टेप नंबर 1 में क्या करता है, बोलिए देखो स्टेप नंबर 1 में, स्टेप नंबर 1 व्हाट विल डू, Given स्टेप नंबर 1 विल लाइक गिवन है, तो क्वेश्चन में एस दिया है 250 किलोमीटर, क्वेश्चन में क्या दिया है, एस दिया है 250 किलोमीटर, एस हो गया मेरा। अभी ये y बार i b, अभी देखो यहाँ पे i का वैल्यू तुमको डायरेक्टली मिल रहा है क्या, i का वैल्यू डायरेक्टली आता क्या, तो हमने किया था ना अभी प्रेडिक्शन में किया था कि i कैसे कल करोगे, i x प्लस i x, उससे i निकल जाएगा, कर सकते हो आराम से, तो i आराम से कर सकते हो कुछ बात नहीं। उसके बाद अभी देखो ये y बार बोलते क्या है, y बार बोलते क्या, a1 तो x से लेफ्ट चाहिए तुमको, तो y बार कैसे कैलकुलेट करोगे, y बार इक्वल टू निकल जाओगे। अभी देखो वो तो सब निकल गए, तो अभी s निकल गया, ये निकल गया, y पर होता है ना, y पर a1 a2 y2 से निकल जाएगा, i अभी हमने कैलकुलेट किया था b। अभी देखो अगर समझो शियर स्ट्रेस उसने यहां पे कैलकुलेट करने के लिए बोला है, कहां पे, he is asking to calculate shear stress at this point, अगर इस पॉइंट पे उसने बोला है, ओके। मैं एक स्टैंडर्ड प्रॉब्लम का वैल्यू देता हूं तो आपको कंफर्टेबल है, मैं डायरेक्टली क्वेश्चन देता हूं।